चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोर्ड पहले मार्क कर लें कहां तक जा रहा है। चलिए 5 मिनट के अंदर हम लोग जरा रिकैप करते हैं। सर 5 मिनट के अंदर हम जरा रिकैप कर लेते हैं जो जो हम लोगों ने पढ़ा था, फिर हम लोग आगे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज हमारी कौन सी क्लास है जनाब? थर्ड होगी शायद। ये अपने पास मार्क कर लिया करो। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई लेक्चर मिस हो जाए, कोई कॉन्सेप्ट याद ना आ रहा हो, तो पोर्टल पे ना यही वाली क्लास खोल के देख लो। पोर्टल का एक्सेस पता नहीं तुम लोगों ने लिया कि नहीं लिया, तो उसमें ना ये देख लिया करो ताकि आसानी हो जाए। ओके, थर्ड क्लास है हमारी, कैफ 6 MFA। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 22 अटेम्प्ट के लिए, और इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे। टॉपिक चल रहा था हमारा बैक। चले सर 5 मिनट के अंदर रिकैप कर लेते हैं। आप लोग के पास जो पहला रजिस्टर था पेज, वो निकाल लीजिए। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? सर हम लोगों ने डिस्कस किया था कैपिटल से। हमने बोला आपके पास कैपिटल पैसे लेने के तरीके कितने कितने, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमने बोला था जनाब 3। एक इक्विटी फाइनेंस, एक हमारे पास डेट फाइनेंस, और एक प्रेफरेंस शेयर वाला। सर जो इक्विटी शेयर इशू करके पैसे लोगे उसके ऊपर आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। डिविडेंड आपकी क्या होगी जनाब? कॉस्ट। डिविडेंड आपकी क्या होगी जनाब? कॉस्ट। उसको क्या कहा जाएगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। शॉर्टकट में हम इसको क्या बोलेंगे? केई। केई निकालने के दो तरीके, कौन कौन से तरीके बोले जनाब? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, और मेरे पास CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सर आपने बैंक से लोन लिया या आपने पब्लिक से लोन लिया, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है, वो मेरे पास क्या कहलाता है? कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट कौन कौन सा जनाब? रिडीमेबल, इररिडीमेबल और कन्वर्टेबल वाला, सब सीखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग प्रेफरेंस शेयर पे गए थे। प्रेफरेंस शेयर आपने शेयर इशू करके पब्लिक से पैसे लिए, वो भी दो। कौन कौन से जनाब? एक मेरे पास रिडीमेबल वाला और एक मेरे पास इररिडीमेबल वाला। ठीक है सर। फिर उसके बाद हम लोगों ने बैक कैलकुलेट किया था, और हमने बैक बोला था कि सर जो जो आपकी कॉस्ट है उसके वेटेज के हिसाब से निकाला जाएगा। ये मेरे पास क्या कहलाता था? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है सर। हम लोगों ने बैक सीखा। फिर हम लोग गए, हम लोग बोला सर बैक के अंदर हमेशा क्या चीज ली जाएगी? मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी। आप लोग अपने कौन से शेयर होल्डर को सेटिस्फाई करोगे? जो भी करंट वाले हैं या जो पहले 10 साल 20 साल पहले वाले थे? करंट वाले थे, तो हमेशा कौन सी ली जाएगी? करंट मार्केट वैल्यू। सर करंट मार्केट वैल्यू निकालने के 3 तरीके। सर करंट मार्केट वैल्यू निकालने के 3 तरीके सर कौन कौन से थे मेरे पास? सबसे पहला मेरे पास, आप जाइए स्टॉक एक्सचेंज पे देख लें मार्केट प्राइस क्या चल रही है। सर मार्केट प्राइस तो हर सेकंड चेंज होती रहती है, कौन सी ली जाएगी? हमने बोला सर आप मार्केट वैल्यू कौन सी लेंगे? उस दिन की क्लोजिंग प्राइस। उस दिन की क्लोजिंग प्राइस। फिर हम आगे बढ़े, हमने बोला सर कि और क्या वैल्यू हो जाएगी? फिर आपकी मार्केट टू बुक वैल्यू। मार्केट टू बुक वैल्यू, उस रेशो के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। फिर सर अब फिर उसके बाद फिर हमने बोला था जनाब डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। हमारे पास दुनिया में एक सबसे कामयाब मॉडल है, कौन सा? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। सर क्या कॉन्सेप्ट देता है ये बोलता है फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा, फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू मेरी आज की वैल्यू होनी चाहिए। सर ये कॉन्सेप्ट कहां से आया था? सर ये एक मेन प्रिंसिपल बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये एक मेन प्रिंसिपल बेसिक कॉन्सेप्ट है। IAS 36 में भी तो वैल्यू इन यूज निकालते थे। कैसे निकालते थे? इस एसेट से फ्यूचर में जो बेनिफिट आएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। डिविडेंड भी ये कहता है सर, ये भी ये कहता है, बोलता है सर आपने किसी का कोई शेयर होल्डर शेयर क्यों खरीदेगा? कोई शेयर होल्डर शेयर क्यों खरीदेगा? क्योंकि फ्यूचर में उससे क्या मिलेगा? डिविडेंड। सर डिविडेंड जो फ्यूचर में मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी। सर रेट कौन सा यूज किया जाएगा? शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन वाला। शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन क्या कहलाती है मेरे पास? कॉस्ट ऑफ इक्विटी के। एग्री करते हो? सर हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन, हम लोगों ने एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें मैंने आपको डिविडेंड रेट दे दिए थे, डिविडेंड मैंने आपको दे दिए थे, आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के शेयर प्राइस निकाल ली थी। ऐसे ही था भाई, हमने इसकी कोई एग्जांपल नहीं की थी, हमने इसकी कोई एग्जांपल नहीं की थी। चले सर आगे बढ़ेंगे आज। अच्छा जी, हैंड आउट नंबर 2। हैंड आउट नंबर 2। चलिए कॉपी होकर आ रहे हैं जरा 2 मिनट के लिए, तो भी आ जाते हैं।
क्या यासीन भाई को मैंने हैंड आउट दिया कॉपी के लिए ना, तो होगा। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, जब तक शेयर कर सकते हो, जब तक 5 मिनट में आ जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप है ना, डाटा डाउनलोड कर लो, बस आ रहा है, टाइम हमारा वेस्ट ना हो। हैंड आउट नंबर 2। हाँ, पहले डालेगा, ऊपर जाए, स्क्रॉल करें। है ना? मिल गए? हाँ भाई मिल गए। इसकी फोटो ले लो पहले पेज की ना। अभी तो काम चलाते हैं, बस 5 मिनट में आ रहा है, 5 मिनट जाए होने से बच जाएंगे। जी भाई, सेकंड हैंड आउट भाई, ये सेकंड हैंड आउट पे, सेकंड हैंड आउट का पहला सवाल। ये सबको एक्सेस होगी। अच्छा, ये सेकंड हैंड आउट पे देखें क्वेश्चन नंबर 9। सेकंड हैंड आउट पे क्वेश्चन नंबर 9। सर सवाल पढ़ने का तरीका, सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ी जाएगी। सर रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपने वैक कैलकुलेट करना है। ई लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। सर आपको कैपिटल स्ट्रक्चर दे रहा है, पता चलेगा हमारे पास कैपिटल फाइनेंसिंग कहां से आई हुई है। शेयर इशू करके पैसे आए हैं, प्रेफरेंस शेयर से भी पैसे आए हुए हैं, और हमने लॉन्ग टर्म डिवेंचर भी है हमारे पास। ठीक हो गया सर। शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। सर शेयर होल्डर मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 15.5, यानी कि ये मेरी इक्विटी की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर मुझसे कितना मांग रहे हैं सर? 11.5%। और डेट होल्डर मुझसे कितना मांग रहे हैं? 8%। मार्केट प्राइस है मेरे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर की 13 प्रेफरेंस शेयर की मेरे पास 13.5। डिवेंचर मार्केट में ट्रेड कर रहा है 104.5 का। और कंपनी एक्सपेक्टेड डिविडेंड पे करेगी 6 रुपीज पर शेयर अगले अगले 5 सालों तक, नेक्स्ट 5 years ओनली। सर 5 साल के बाद क्या होगा? 5 साल के बाद क्या होगा? नोट में क्या लिखा हुआ है? नो टैक्स सेविंग और नो टैक्स इन द वर्ल्ड। लेट्स सपोज टैक्स नहीं है। सर ये मैं क्यों लिख रहा हूं बार बार हर एग्जाम्पल के अंदर? क्योंकि यहां पे जो कॉस्ट ऑफ डेट लिया जा रहा है, वो कॉस्ट ऑफ डेट लिया जाता है आफ्टर टैक्स एडजस्टमेंट। अभी हमने वो नहीं पढ़ा, इसीलिए अभी मैं इसको ये लेके चल रहा हूं कि सर टैक्स नहीं है दुनिया में। बुलेट नंबर 2, अज्यूमिंग कंपनी वाइंड अप देयर ऑपरेशन ऑन 30 जून सन 2026, यानी कि 5 साल के बाद कंपनी अपने ऑपरेशन खत्म कर देगी और कोई शेयर होल्डर को पैसा नहीं मिलेगा। यानी कि अगर कोई शेयर होल्डर मेरी कंपनी के शेयर लेते हैं तो उसको फ्यूचर में क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ इन 5 सालों का डिविडेंड। सर शेयर प्राइस कैसे कैलकुलेट की जाती है? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर इस सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मैंने वैक कैलकुलेट करना है। वैक कैलकुलेट करने के लिए मुझे 6 चीजों का पता होना जरूरी है। सर 6 चीजों का पता होना जरूरी है। अच्छा ये सुनिएगा, मैं लिख रहा हूं केडी कॉस्ट ऑफ डेट। मैं आफ्टर टैक्स लिखना शुरू हो गया हूं। सर मैं क्या लिखना शुरू हो गया आज से? कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। होता क्या है ये हम बात करेंगे जब हम कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं लिखना शुरू हो गया हूं ताकि हम लोग इससे यूज टू होना शुरू हो जाए। ओके सर, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं ई। सर मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर डेट, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर हमें ये 6 चीजें चाहिए, हमारा वैक कैलकुलेट हो जाएगा। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरे पास गिवन है, कितनी है जनाब? 15.5%। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मुझे गिवन है
11.5%। कॉस्ट ऑफ डेट मुझे गिवन है 8%। सर करंट मार्केट प्राइस शेयर मार्केट में कितने का चल रहा है? शेयर प्राइस प्रेफरेंस शेयर वाला 13.5। सर नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? आइए जनाब, ऊपर मुझे इक्विटी स्ट्रक्चर में दे रहा है, ऊपर मुझे इक्विटी स्ट्रक्चर में दे रहा है जनाब। ऊपर मुझे इक्विटी स्ट्रक्चर में दे रहा है कि 2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर है, पार वैल्यू है मेरे पास 5, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने बनेंगे? कितने बनेंगे भाई? 40,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट। सर मार्केट में एक शेयर कितने का चल रहा है प्रेफरेंस शेयर? 13.5 का। कितना हो गया? 5,40,000। सर उसके बाद मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, मेरे पास नंबर ऑफ डिवेंचर्स कितने हैं? 1800 डिवेंचर्स, और एक डिवेंचर मेरे पास मार्केट में कितने का है? 104.5। कितना हो गया जनाब? पर 88। सर मुझे चाहिए मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। सर मेरे पास आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? ऑर्डिनरी शेयर 75,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय, सर एक शेयर कितने का है? सर एक शेयर कितने का है क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सर क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। कौन सा तरीका यहां पे गिवन है? सर फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी मार्केट वैल्यू, फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। भाई कैलकुलेट करेंगे जरा, 2 मिनट दिए मैंने आपको। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा था। सर कैसे कैलकुलेट करते थे? थोड़ी याद दहानी कराऊं है भाई लोग? ईयर 1 2 3 4 5, 5 सालों तक डिविडेंड पर शेयर। सर पर शेयर शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, कितना कितना डिविडेंड दे रहे हैं भैया? कांस्टेंट है। नेक्स्ट 5 इयर्स, नेक्स्ट 5 इयर्स। सर डिस्काउंट फैक्टर कौन सा लिया जाता है मेरे पास? जो कि शेयर होल्डर को रिटर्न एक्सपेक्ट होता है। शेयर होल्डर को कितना रिटर्न एक्सपेक्ट है जनाब? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है? 15.5%। सर तो मेरे पास यहां पे जो फ्यूचर में डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बनेगी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डिविडेंड की बात हो रही है ना, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, शेयर होल्डर को जितना रिटर्न एक्सपेक्ट है 15.3.31। पक्का भाई लोग? एन्युटी मारा होगा ना तुम लोगों ने? ऑनलाइन वाले भाई 3.31 बिल्कुल सही है सर। सर तो मार्केट में एक शेयर कितने का चल रहा है? 3.31 का। सर आप ये इतना लंबी चौड़ी वर्किंग क्यों कर रहे हैं? एनईडी फैक्टर भी तो लगा सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि सर अगर तो आपके कैश फ्लो सेम होंगे तो आप एनईडी फैक्टर लगा सकते हैं। सीखा था नहीं सीखा था हम लोगों ने? सर कैसे कैलकुलेट किया जाता था एनईडी फैक्टर? 1 - 1 + i की पावर -n डिवाइडेड बाय i, ऐसे ही था। 1 - 1 + सर i कितना है मेरे पास? कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15.5, तो मैं इसको बोल दूं 0.155। सर कितने साल तक? नेक्स्ट 5 इयर्स डिवाइडेड बाय i 0.155, ऐसा है सर? कितना? देख लो भाई, ये फैक्टर का टोटल है। सुभान अल्लाह। फैक्टर कितना है? 3 पॉइंट। ऐसा नहीं करो यार, बताइए कैसा? यार ऐसा नहीं करो, 6 रुपए से तो मल्टीप्लाई कर दो। 19 पॉइंट। ऑनलाइन वाले भी सुभान अल्लाह, ऑनलाइन वाले भी सुभान अल्लाह।
जी भाई कितना हुआ ये मल्टीप्लाई मारे? 1490। चले सर बैक कैलकुलेट कर दीजिए। सर बैक कैलकुलेट कर दीजिए। सर सबसे पहले हम लिख रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय इक्विटी की बात हो रही है तो इक्विटी की वैल्यू वेटेज के हिसाब से 1490250 प्लस फिर सर डेट की बात हो रही है अगर 8% तो वैल्यू ऑफ डेट सर वैल्यू ऑफ डेट मेरे पास कितनी है 188 100 प्लस सर फिर मैं बात कर रहा हूं प्रेफरेंस शेयर की 11.5% मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर सर कितनी है 540। ओके डिवाइडेड बाय टोटल 1490250 प्लस 188 100 प्लस 5,40,000। तो मेरे भाइयों वैक कितना बना वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना बना 13 पॉइंट। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं। Sure. सर क्या हम आगे बढ़े? सही। चले सर आगे बढ़ रहे हैं आगे बढ़े भाई एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए जा रहे हैं।
सर हमने बोला कि फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा, फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ओके जी। सर किस रेट पे डिस्काउंट करेंगे? सर डिविडेंड किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर हमसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसकी पे डिस्काउंट किया जाएगा। एग्री करते हो? पक्का? अच्छा तो सुने, हमने बोला जनाब आपने 1 बाय 1 कैलकुलेट करो। अगर तो आपके पास कैश फ्लो सेम है तो मैं एनईडी फैक्टर लगा सकता हूं। एग्री करते हो? हम लोगों ने किया, आंसर सेम। सर अगर तो कैश, अगर आपके पास डिविडेंड आएगा ताहयात, थ्रू आउट दी लाइफ, जिंदगी भर, परपीचुटी, सर क्या किया जाएगा? मैनुअली अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, सर अगर मैं मैनुअली कैलकुलेट करूंगा तो इसका मतलब ये हुआ मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। सर फिर क्या किया जाएगा? फिर मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सर अगर तो आपके पास कैश फ्लोज ताहयात है, अगर तो आपके पास कैश फ्लोज ताहयात है सारी जिंदगी, इसका मतलब एन की जगह पे क्या आ जाएगा? परपीचुटी। एग्रीड? और सर मैथमेटिक्स, अगर किसी की पावर पे परपीचुटी आ जाती है, सर अगर तो किसी की पावर पे परपीचुटी आ जाती है तो सर इसका मतलब जीरो। पता ना भाई, पावर अगर जीरो हो जाए तो 1, और अगर परपीचुटी हो जाए तो जीरो, डिवाइडेड बाय आई अपनी जगह पे। तो अगर तो मुझे कैश फ्लोस लिख देता है, अगर तो मुझे फ्यूचर तक डिविडेंड मिलेगा और कांस्टेंट मिलेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मुझे फ्यूचर में डिविडेंड मिलेगा ताया सारी जिंदगी सेम कैश फ्लोस, तो सर मैं इसको कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं? 1/आई से। बात समझ में आई? सर बात समझ में आई? एनईडी फैक्टर। किसी को एतराज? किसी को एतराज सर? पक्का? लॉजिक क्लियर? पक्का? चले सर, तो अब आइए एग्जाम्पल नंबर इसी हैंडआउट पे, सर इसी हैंडआउट पे एग्जाम्पल नंबर 11। सर इसी हैंडआउट पे एग्जाम्पल नंबर 11। सर क्या सीन है एग्जाम्पल नंबर 11 पे? सर एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या सीन है? सर कैपिटल स्ट्रक्चर 65,000 शेयर्स है, रिटेन अर्निंग एंड रिजर्व्स है, प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है। शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 15.25। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, डेट है। सर मार्केट वैल्यू प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेटा जिसके लिए एग्जाम्पल लिखी गई है, कंपनी एक्सपेक्ट टू पे अ कांस्टेंट डिविडेंड। सर आपको डिविडेंड मिलेगा कितना? 8 रुपए पर शेयर थ्रू आउट दी लाइफ, सारी जिंदगी ताहयात कितना शेयर, कितना डिविडेंड मिलेगा आपको? 8 रुपए। सर क्या मैं इस फॉर्मूले से कर सकता हूं? क्या यहाँ पे एनईटी फैक्टर लगेगा? नहीं सर, लाइफ टाइम तक मुझे डिविडेंड मिलेगा। क्या मैं परपीचुटी, ये कहलाता है परपीचुटी, क्या मैं परपीचुटी के फॉर्मूले से कर सकता हूं? चले सर, दिए मैंने आपको 2 मिनट, मुझे बता सकते हो? सर दिए मैंने आपको 2 मिनट, क्या मुझे बता सकते हो?
जी भाई डन। जी भाई ऑनलाइन वालों, हाँ चले सर, देखते हैं जनाब अपने पास क्या ये मसला है भाई। शेयर्स, शेयर्स मेरे पास कितने हैं? 65,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, सर एक शेयर कितने का? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा, फ्यूचर में कितना डिविडेंड देंगे सर? आपने बोला सर 8 रुपए का डिविडेंड देंगे, 8 रुपए का डिविडेंड देंगे। फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, तो सर फ्यूचर में कब तक मिलेगा? ताया क्या ये फॉर्मूला यूज हो सकता है? अभी हम लोगों ने सीखा कि सर ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। 1 डिवाइडेड बाय, सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी मेरे पास कितनी है? 15.25%। सर कितना बनेगा? फैक्टर कितना आ रहा है? 6.557, 6.557 सही है, 6.557, 52.45, 52.45। चले सर कितना? 3409250। सर ये बताएंगे मुझे 180,450। ये बताएंगे मुझे प्रेफरेंस शेयर 215,000। तो सर वैक मेरा कितना आएगा? सर वैक के कितना है मेरे पास? 15.25 मल्टीप्लाई बाय के की बात हो रही है तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 3409250। सर उसके बाद है प्लस कॉस्ट ऑफ डेट मेरे पास कितना है? 9.8% मल्टीप्लाई बाय डेट कितना मेरे पास? 180,450 प्लस। सर उसके बाद मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कितना? 11.25 मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितनी है? 215,000। सर डिवाइड कर देंगे टोटल वैल्यू से 3409250 प्लस 180,450 प्लस 215,000। सर मेरे पास बैक कितना आया? सॉरी ऐसा है सर, ऐसा है सर। ये चीज समझ लीजिए जरा 2 मिनट के लिए मेरा भाई, 2 मिनट के लिए आइए। ये सब आप लोगों ने कर लिया, एक चीज समझते हैं सर। ये 52.45 क्या है? मार्केट प्राइस शेयर की, समझिएगा जरा। सर मैं इसको कह दूं 2 मिनट के लिए मार्केट वैल्यू पर शेयर, पर शेयर। सर ये आपने कैसे निकाला था? 8 क्या था मेरे पास? डिविडेंड। सर मैं इसको बोल दूं डिविडेंड। सर कब का डिविडेंड? फ्यूचर में जो डिविडेंड मिलेगा वो कब तक मिलेगा? तायात, तायात। सर ये क्या चीज थी मेरे पास? एनईडी फैक्टर। सर ये एनईडी फैक्टर आपने निकाला कैसे था? 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कह सकता हूं सर, कह सकता हूं। मैं बोलूं सर मार्केट वैल्यू पर शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू सर डिविडेंड। अगर तो पर शेयर मार्केट प्राइस निकालनी है तो डिविडेंड भी कैसा लेना पड़ेगा? पर शेयर। सर मल्टीप्लाई बाय 1 करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास ये फॉर्मूला बनता है, ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है मार्केट वैल्यू निकालने का। अगर तो डिविडेंड दिए जाएंगे थ्रू आउट द लाइफ कांस्टेंट परपेचुइटी। बात समझ में आई? सर ये फॉर्मूला मैं कब इस्तेमाल कर सकता हूं? ये फॉर्मूला मैं कब इस्तेमाल कर सकता हूं? जब डिविडेंड मुझे दिया जाएगा ताहयात कांस्टेंट, ताहयात कांस्टेंट। तो मैं इस फॉर्मूले को लिख सकता हूं सर, ये डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का फॉर्मूला है।
सर ये डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का फॉर्मूला है, और लेकिन सर इसकी अजम्पशन क्या है, इसकी अजम्पशन क्या है? कांस्टेंट डिविडेंड, कांस्टेंट डिविडेंड थ्रू आउट लाइफ, या कांस्टेंट डिविडेंड परपीचुटी लिख दो। सर परपीचुटी का मतलब क्या होता है? ता हयात ता कयामत। बात समझ में आई सर? हम अब आगे से फ्यूचर में ये फॉर्मूला यूज किया करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए फॉर्मूला आया कैसे वजूद में। एग्री हो गया? पक्का भाई? सर आइंदा से ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। पता होना चाहिए कि सर डिविडेंड मिलेगा कब? कांस्टेंट, वो भी कब तक? ता हयात ता हयात। चले मेरा भाई, इसको कॉपी करें इस फॉर्मूले को, और फिर हम आगे बढ़ेंगे सर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 340964। हाँ वो राउंड ऑफ की वजह से होगा यार, खैर है यार, अलिया राउंड ऑफ की वजह से होगा ये, कि पॉइंट्स के बाद किसी ने 2 नंबर लेके क्या होगा, किसी ने 3 नंबर लेके क्या होगा, खैर है वो तो राउंड ऑफ की वजह से, खैर है, टेंशन की बात नहीं है। सर लॉजिक क्लियर हो गई? ये कैसे किस तरह फॉर्मूला बना, कॉन्सेप्ट हमारे पीछे क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है इसके पीछे। चले सर मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, और सिर्फ 2 मिनट है आपके पास। सर क्वेश्चन नंबर 12, और अब हम ये करेंगे फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूले की लॉजिक हमें समझ में आ चुकी है। सर क्वेश्चन नंबर 12 2 मिनट में हो जाना चाहिए।
14.8 शेयर प्राइस। अच्छा बैग निकाल के बेटा, क्या बात है। चलिए सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सर के कितना गिवन है मुझे? 15.25%। सर मुझे पास कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना गिवन है? 11.25%। कॉस्ट ऑफ डेट कितना गिवन है? 9.8%। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमें निकालनी पड़ेगी 60,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एक शेयर कितने का है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। मेरे पास डेट सर डिवेंचर कितने? मेरे पास 1800 डिवेंचर हैं मल्टीप्लाई बाय एक डिवेंचर कितने का है? मार्केट में सर एक डिवेंचर है मेरे पास 100.25 का। उसके बाद है मेरे पास मार्केट वैल्यू प्रेफरेंस शेयर। सर प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 1,00,000 रुपए डिवाइड बाय 10। 10,000 मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए हैं और मार्केट में एक प्रेफरेंस शेयर कितने का चल रहा है? 10.75 का। तो मुझे बता देंगे ये डिवेंचर कितना? 18 ठीक हो गया। प्रेफरेंस शेयर 1075 ऐसा ठीक हो गया। अच्छा जी अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए जनाब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमने क्या सीखा था डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से? सर क्या डिविडेंड कॉन्स्टेंट? यस। क्या थ्रू आउट दी लाइफ है? यस। क्या हम फॉर्मूला लगा सकते हैं डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी? सर ये भी अभी हमने ड्राइव किया, हमने सीखा ये फॉर्मूला कैसे आया। कॉन्सेप्ट हमें इसका पता है। डिविडेंड कितना सर? 9। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास कितनी है? 15.25। कितना भाई? 59.01। 59.01 कितना मेरा भाई? 3540 600। तो सर अगर मैं बैक कैलकुलेट करने जाऊं, सर अगर मैं बैक कैलकुलेट करने जाऊं कि 15.25% मल्टीप्लाई बाय इक्विटी की बात हो रही है तो इक्विटी की वैल्यू 3540 600 प्लस डेट सर कितना मेरे पास? 9.8% मल्टीप्लाई बाय डेट की वैल्यू 180,450 प्लस सर उसके बाद मेरे पास प्रेफरेंस शेयर 11.25% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवाइडेड बाय टोटल कितना? 3540,600 प्लस 180,450 प्लस 107,500 बैक कितना? 14.88%। डन है भाई? सर सेट हो गया? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सर हमारा आज की क्लास में फोकस किस चीज का है? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल रहे हैं पिछली 2 क्लासों से। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हम निकाल रहे हैं पिछली 2 क्लासों से। सर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का लॉजिक क्या थी, कॉन्सेप्ट क्या थी? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ये लॉजिक थी। सर फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जा रहा है ता हयात कांस्टेंट कितना? 9। एग्रीड? सर क्या फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाता है क्या वो कांस्टेंट होता है? सर कांस्टेंट तो नहीं होता, थोड़ा ज्यादा ज्यादा करके दिया जाता है। मतलब उसमें ग्रोथ होती है। मतलब सर उसमें ग्रोथ होती है। अगले साल कितना डिविडेंड दे रहे हैं आप? लेट्स सपोज 5 रुपए। उससे अगले साल आप कितना देंगे? 5.5। उससे अगले साल कितना देंगे? 5.25। उससे अगले साल 6। उससे अगले साल 6.1। सर ग्रोथ होती है डिविडेंड। कॉन्सेप्ट क्या हमारे पास? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर अगर तो डिविडेंड में ग्रोथ है फिर क्या किया जाएगा? सर अगर तो फ्यूचर में डिविडेंड की ग्रोथ है तो फिर क्या किया जाएगा? हमने बोला जनाब डिविडेंड
वैल्यूएशन मॉडल, और यहां पर हम लिख रहे हैं जनाब ग्रोथ इन डिविडेंड पर पीचुटी। सर कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ग्रोथ है डिविडेंड के अंदर। अब कैसे किया जाएगा? सर क्या मैं एनएडी फैक्टर का फॉर्मूला लगा सकता हूं? अब नहीं लग सकता। सर क्या फॉर्मूला लग सकता है एनएडी फैक्टर का? नहीं लग सकता। सर कोई बात नहीं, नहीं लग रहा तो सर अपने पास कॉन्सेप्ट क्या था, लॉजिक क्या थी? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर प्रेजेंट वैल्यू में एक एक करके मैन्युअली भी तो निकाल सकता हूं। कैसे कैलकुलेट करते थे? डिविडेंड अगले साल का डिवाइडेड बाय 1+k। पहला साल है पावर 1, मार्केट वैल्यू निकालने जा रहे हैं, प्लस सर अगला साल आया, ये अगर डिविडेंड 5 रुपए था और 10% अगर ग्रोथ है तो अगले साल कितना मिलेगा? 5.5। डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय जो भी ग्रोथ रेट है उससे बढ़ा दो, मैथमेटिक्स, डिवाइडेड बाय 1+k दूसरा साल पावर 2। एग्री करते हो? कॉन्सेप्ट तो वही है। फ्यूचर में जो डिविडेंड मिला उसकी प्रेजेंट वैल्यू, फिर ग्रोथ आई, 5 रुपए हुआ, 10% ग्रोथ है तो कितना हुआ सर? ये 5.5। फिर ग्रोथ हुआ, फिर ग्रोथ हुआ, फिर ग्रोथ, फिर ग्रोथ, ये तो ताया चलता रहेगा, ताया चलता रहेगा। सर मैथमेटिकली अगर इसको आप सॉल्व करोगे, सर मैथ्स में अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको कॉमन लेकर आ जाओ और पता नहीं क्या कुछ करेंगे आप मैथमेटिकली, तो कैसे बनेगा सर डिविडेंड इस साल का? अपने को इस साल का नहीं चाहिए, अपने को कब का चाहिए? फ्यूचर। डेफिनेशन क्या है? फ्यूचर के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू। इस साल का डिविडेंड इस साल का नहीं चाहिए, अपने को कब का चाहिए? फ्यूचर का। तो सर ग्रो करवा दें, तो सर ग्रोथ करवा दें, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है अगर फ्यूचर में डिविडेंड दिया जाएगा ग्रोथ के साथ, फ्यूचर में डिविडेंड दिया जाएगा ग्रोथ के साथ। कॉन्सेप्ट वही है, लॉजिक वही है, वो भी सीखेंगे। ये कांस्टेंट है, डिविडेंड भी कांस्टेंट है, ग्रोथ भी कांस्टेंट है। अभी ग्रोथ भी चेंज होगी। ये एनईडी तो क्या है? ये वही तो ड्राइव किया हमने, लगा सकते हैं। मैथ थोड़ी पढ़ रहा है, एफएफए पढ़ रहा है यार। चले जाए इसको कॉपी करें। ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा भैया? जब डिविडेंड के अंदर ग्रोथ होगी। वो फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा? कहा मैंने मिटा दिया। जब डिविडेंड कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। सर देखा जाए एक ही तो फॉर्मूला यार, ग्रोथ कांस्टेंट तो इज जीरो, वही चीज आ गई। ग्रोथ कॉस्ट नहीं है इसके अंदर जीरो, तो फॉर्मूला तो वही है ना यार, तो दो फॉर्मूले थोड़ी ना याद करना है। भाई उसको साथ साथ लेके चलना, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, ये ताशा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर ना। हर क्लास के अंदर कोई पांच छह नए नए कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे। जी भाई, ऑनलाइन वाले भाइयों क्लियर हो रहा है सर? उस्मान इंशाल्लाह एक दिन और करेंगे क्लास ना, 3 क्लासें लेके चलेंगे। रिजल्ट से पहले, रिजल्ट के बाद फिर 4 कर देंगे। रिजल्ट के बाद तो फिर एक रेस होती है ना। इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा सबका, इंशाल्लाह। अभी आप लोगों को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बना के एक भारी भरकम सवाल की तरफ ले जाया जा रहा है, जिसमें ये सारी चीजें जो है ना, हमने सीधी सीधी लिख दी है ना, ये सारी चीजें कैलकुलेट होंगी। बीएफटी और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास।
नहीं इतने मुश्किल तो नहीं करेगा, मेरा नहीं ख्याल, जुल्म हो जाएगा। तो पहले टाइम में वैसे ही तो मुश्किल नहीं करता, लेकिन हमें प्रैक्टिस तो करनी है ना यार, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना भाई। इधर उधर के पेपर पकड़ लेंगे थोड़े से प्रैक्टिस के लिए, बना लिए मैंने इसके 30 सवाल तो बना लिए इस चैप्टर के, बड़े वाले भारी वर्ग का, नहीं नहीं ब्रेक श्रेक नहीं, 30 सवाल तो बना लिए इसके। जब ये छोटे छोटे हमारी कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे ना, छोटी छोटी एग्जाम्पल, ये तो छोटी एग्जाम्पल्स हैं, सवाल ऐसा थोड़ी आएगा हलवा। चले सर आगे बढ़े, आओ मेरा भाई। सर क्वेश्चन नंबर 13, मेरा भाई क्वेश्चन नंबर 13। सर क्वेश्चन नंबर 13, क्या सब लोग साथ हैं हमारे? सर क्या आप लोग साथ, सब लोग साथ हैं हमारे? आइए मेरा भाई। सर क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहे हैं? जी लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 2021। सर शेयर कैपिटल दे रहा है, रिटेन अर्निंग रिजर्व है, प्रेफरेंस शेयर है, लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है सर। शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न यानी कि कई कितना शेयर होल्डर को मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट है? 15.25। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले कितना मांग रहे हैं? 11.25। डेट होल्डर कितना मांग रहे हैं मेरे पास? 9.8। प्रेफरेंस शेयर मेरे पास कितना है? 10.75 मार्केट प्राइस। डिवेंचर मार्केट में कितने का चल रहा है? 100.25। सर डिविडेंड आपको शेयर की मार्केट प्राइस नहीं पता। इन्होंने क्या बोला? कंपनी हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड, कंपनी ने अभी अभी डिविडेंड पे किया है, कितना सर? 4 रुपए। अपने को अभी अभी का डिविडेंड चाहिए होता है, फ्यूचर का चाहिए होता है, फ्यूचर का। ये डिविडेंड अपने काम का नहीं है, अपने को चाहिए फ्यूचर का। सर आगे ये बोले एक्सपेक्टेड टू पे अ कांस्टेंट ग्रोथ। सर डिविडेंड मेरा ग्रो होगा कितने परसेंट के साथ? 6% के साथ। और सर कुछ नहीं बोला, इसका मतलब सारी जिंदगी ताहयात, क्योंकि कंपनीज जो चलती हैं, कंपनीज किस कॉन्सेप्ट पे चल रही होती हैं? सारी जिंदगी ताहयात कंपनी चलती रहेगी, शेयर होल्डर मरते रहेंगे, नए आते रहेंगे, कंपनी हमारी सारी जिंदगी चलती रहेगी। तो चले सर 2 मिनट दिए मैंने आपको, जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम कुछ नई चीजें सीखेंगे। हाँ हाँ ना, वो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएंगी ना अपनी। सोल्यूशन 2-3 लाइनों की तो होता है, अकाउंट अकाउंट में होता है पूरे पूरी, वो पेज भर जाते हैं, 2-2 पेज भर जाते हैं, वर्किंग के 3 पेज भर जाते हैं। हाँ बॉय। ये मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल आ सकती है भाई, कंपनी बहुत घटिया है, प्रॉफिट ही नहीं देती। मार्केट वैल्यू कितनी आ रही है यार? मुझे लग नहीं रहा कितनी आएगी। आ रही है? नहीं वो इसलिए आ रही है, सही है, क्योंकि के ही जो है ना वो ज्यादा है, शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है। इसकी भी लॉजिक सुन लो, चलो लॉजिक सुन लो, ऐसा क्यों हो रहा है? शेयर होल्डर मुझसे कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप डिविडेंड कितना दे रहे हो? 4 रुपए का। मार्केट वैल्यू तुमने कितनी निकाली? यार एक सेकंड, हाँ वही कहो यार, लॉजिक बैठ नहीं रही थी ना यार, नहीं लॉजिक बैठ नहीं रही। कम हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ज्यादा ही हो, कम हो सकती है, लेकिन इस सिनेरियो में ना लॉजिक बैठ नहीं रही। क्या कर रहा है भाई? पॉइंट वॉइंट का ख्याल रख, कहीं हो सकता है पॉइंट लगा दिया, कहीं पॉइंट ना लगाया। मैं कर लेता यार। ग्रोथ कितनी है? 6%। 4.24। 45 बोल रहे हैं लोग कुछ, ऐसे ही है। हाँ हाँ हाँ। वैसे मेरा अपना ख्याल ये है कि जब पर शेयर की बात हो ना, तो पॉइंट का 2 नंबर ले लिया करो, वैसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
क्या है, बैक है? चलो देखते हैं, लेट्स सी। सही है, चेक करते हैं। हुकूमत की कारकर्दगी वाले आपसे बात कर सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सर के है मेरे पास 15.25, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है 11.25, सर कॉस्ट ऑफ डेट है मेरे पास 9.8%। सर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अपने को अभी तो नहीं पता, थोड़ी देर में पता चल जाएगी। 65,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ रुपीज, एक शेयर कितने का है अभी तो नहीं पता। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट सर 1800 डिवेंचर है एट द रेट ऑफ रुपीज। सर एक डिवेंचर मार्केट में कितने का चल रहा है? 100.25। बेटा मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 180450। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2 लाख रुपए, पार वैल्यू 10, तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर बने मेरे पास 20,000। मार्केट में एक प्रेफरेंस शेयर कितने का चल रहा है? 10.75 का। तो मेरा भाई कितना हो गया? 2,15,000। सर अब मेरे पास सिर्फ मार्केट वैल्यू शेयर गिवन नहीं है, मार्केट वैल्यू शेयर गिवन हो जाएगी, जिंदगी आसान। मार्केट वैल्यू गिवन करने के 3 तरीके मैंने आपसे डिस्कस किए थे। सर पहला तरीका कौन सा था मेरे पास? करंट मार्केट प्राइस। सर दे रहा है क्या? अच्छा करंट मार्केट प्राइस भी कौन सी वाली? एक्स डिविडेंड वाली, कम डिविडेंड वाली नहीं लेनी। कौन सी वाली लेनी थी? एक्स डिविडेंड। उसके बाद बुक टू मार्केट वैल्यू दे रहा है क्या? नहीं है। सर तीसरा तरीका डिविडेंड का सीन दे रहा है क्या? यस। सर डिविडेंड के सीन में क्या लॉजिक थी? फ्यूचर का जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर का डिविडेंड क्या कह रहा है? कंपनी हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹4 पर शेयर। सर कंपनी ने अभी अभी 4 रुपए का डिविडेंड दिया है। अपने को अभी अभी का डिविडेंड नहीं चाहिए, अपने को कब का चाहिए? फ्यूचर का। सच ये बोल रहे हैं फ्यूचर में आपको जो डिविडेंड है वो 6% से ग्रो करेगा। सर कितने परसेंट से ग्रो करेगा? 6% से। सर ग्रोथ का रेट हमें कैलकुलेट करना आता है। मार्केट वैल्यू सर कैसे? डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय के माइनस, ऐसे ही था। सर डिविडेंड अभी अभी दिया, कितना दिया? 4। अभी अभी का नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए? फ्यूचर का। सर फ्यूचर का चाहिए तो उसको ग्रो करवा लीजिए 6% से। पॉइंट में लिख रहा हूं, टेंशन तो नहीं है। सर के ही कितना है मेरे पास? 15.25 माइनस ग्रोथ रेट। सर कितना बनेगी मार्केट वैल्यू? कितनी सर? 45.83। सर यहां पे मैंने डिविडेंड कैसा लिया है? पर शेयर। सर यहां पे डिविडेंड मैंने कैसा लिया है? एक शेयर का, तो मार्केट वैल्यू भी कैसी आई है? पर शेयर। अगर यहां पे मैं डिविडेंड ले दूं टोटल, तो ये भी कैसे आएगी सर? टोटल। याद रखना, यहां पे लिया मैंने पर शेयर, तो मार्केट वैल्यू भी कैसी? पर शेयर। अगर मैं यहां पे ले लूं टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड जितने से एंट्री पड़ती है अकाउंट्स के अंदर, सही है, तो फिर यहां पे मार्केट वैल्यू भी कैसी आएगी? टोटल। एग्जाम में ख्याल रखना, ये नहीं कि टोटल पे दे रहा हो तुम यहां पे फिर शेयर से मल्टीप्लाई करके
टोटल का भी टोटल निकाल लो। सही, छोटी मोटी चीज है सर। मल्टीप्लाई करना कितना, 2978950। क्लियर हो गया सर। सर बैक कितना, 14.70। क्या वैक कैलकुलेट करवाने की जरूरत है? ये है ना सबों का, पक्का भाई? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? लॉजिक क्लियर यहां तक? सर एक बात बताइए, आपने कहा फ्यूचर में डिविडेंड दिया जाएगा कितना परसेंट, ता हयात सारी जिंदगी। हमने बोला नहीं भाई, जरूरी थोड़ी है। अगले 3 साल में मैं 6% ग्रो कराऊंगा डिविडेंड, फिर अगले 2 सालों में मैं 7% ग्रो कराऊंगा, फिर अगले 1 साल में मैं 8% ग्रो कराऊंगा, फिर सारी जिंदगी में 10% ग्रो कराऊंगा। ऐसा भी तो हो सकता है भाई। लॉजिक क्लियर हुई? तो जरूरी थोड़ी है कि आज से लेके सारी जिंदगी 6%। सर ग्रोथ रेट तो चेंज कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल। फिर क्या किया जाएगा? सर क्या ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है? फॉर्मूला फेल। अब फॉर्मूला फेल। सर लॉजिक पता है अपने को, लॉजिक पता है अपने को। सर लॉजिक क्या है? फ्यूचर के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू। सर हमें फिर थोड़ा सा काम मैनुअली करना पड़ेगा, फिर हमें थोड़ा सा काम मैनुअली करना पड़ेगा। आइए सर सीखते हैं कैसे मैनुअली काम करेंगे। सर एक एग्जाम्पल लिखेंगे हम, पहले एग्जाम्पल से उसको कवर करेंगे। अच्छा जी, मैं बोल रहा हूं सर, टुडे 31 दिसंबर सन 2021। आज है हमारे पास 31 दिसंबर सन 2021। कंपनी जस्ट पेड डिविडेंड ₹5 पर शेयर। कंपनी ने अभी अभी कितना शेयर दे दिया जनाब? ₹5। अपने को अभी भी का नहीं चाहिए, अपने को कब का चाहिए? फ्यूचर का। फ्यूचर के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है सर। फिर हमने बोला जनाब के कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है कंपनी का? सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी है कंपनी का 14%। 14%। चले भाई, बड़े तवज्जो समझेंगे अब हम। हमने बोला सर एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन डिविडेंड, एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन डिविडेंड सन 2022 से 22, 23, 24, सन 2024 तक। 22, 23, 24 यानी कि 3 साल, अगले 3 साल हमारा इरादा है कि हम डिविडेंड को 4% ग्रो कराएंगे। सर परसेंट का मतलब होता है पर एनम। अगले साल कितना दोगे? ₹5 का 4% बढ़ाओ, कितना हुआ? कैलकुलेटर हाथ में उठाओ। ₹5 का 4% ग्रो। अगले साल कितना दोगे? 5.2। उससे अगले साल 5.408। उससे अगले साल 5.6। एग्री करते हो? सही है जी, ठीक हो गया। सर फिर जब सन 2025 के डिविडेंड देने की बारी आएगी, 25, 26, 27 और 28। सर अब हमारा इरादा है कि हम डिविडेंड को ग्रो करवाएंगे 6% से। सही, बोर्ड डिसाइड कर रहा है। ओके जी, बोर्ड डिसाइड कर रहा है। फिर उसके बाद जब सन 2029 आ जाएगा, वहां से लेके लाइफ टाइम, सारी जिंदगी, सर हमारा इरादा है हम डिविडेंड को ग्रो कराएंगे 7%। सही है जी, डन हो गया। ओके सर, फाइन। सर रिक्वायरमेंट में आपके पास, सर रिक्वायर्ड है आपके पास, आपको मार्केट वैल्यू निकालनी है शेयर्स की। सर मार्केट में शेयर ट्रेड कितने का कर रहा है? सर क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं? अब नहीं लग सकता फॉर्मूला। कहां लगेगा?
क्या छोड़ भाई, क्यूडी से आगे बढ़ जाए यार। सर क्या आप डिविडेंड का फॉर्मूला लग सकता है? आपने बोला सर डिविडेंड का फॉर्मूला अब नहीं लग सकता, अब हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ खेलना पड़ेगा। सर लॉजिक क्या हमारे पास, कॉन्सेप्ट क्या है? फ्यूचर का जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ये बेसिक थीम ही है। हमने बोला मौजूद कब हो? 31 दिसंबर सन 2021। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है सन 2022 से लेके ताहयात। फ्यूचर की बात हो रही है तो सन 2022 से लेके ताहयात। अच्छा सर, मैंने बोला सर हमारे पास डिविडेंड की कहानी है, तो इसका मतलब मैं मुझे मार्केट वैल्यू किससे निकालनी है? डिविडेंड वाले तरीके से। फ्यूचर का जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। आइए सर क्लियर। सर कौन कौन से साल? मैं मौजूद हूं सन 2021 के अंदर, तो फ्यूचर जो आएगा वो सन 2022 से आएगा। एग्री करते हो? सन 2022, सन 2023, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। एग्रीड? आप मौजूद हो जनाब कहां पर? सन 2021 पे। इसका मतलब है पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, 4, 5, 6, 7 और ये 8। सर डिविडेंड पर शेयर, अभी मैंने डिविडेंड कितना दिया है? सर अभी अभी मैंने डिविडेंड कितना दिया? 5 रुपए। फ्यूचर अभी अभी दिया, अपने को ये नहीं चाहिए, अपने को कब का चाहिए? फ्यूचर का। सर 2022, 23, 24 में कितना परसेंट ग्रो कराऊंगा? करा दो जरा। 5 मल्टीप्लाई बाय 1.04, कितना डिविडेंड दिया जाएगा? 5.2। मल्टीप्लाई बाय 1.04 कितना दिया जाएगा? 5.41 कर लो। मल्टीप्लाई बाय 1.04 कितना? 5.62। एग्री कर दो। अब कितना ग्रो होगा सन 2025, 26, 27, 28 पे? 6%। सर ग्रो कराओ इसका आप 6%, 5.96। फिर करा दीजिए 6% कितना? 6.32। फिर करा दीजिए 6% कितना? 6.70। 28 भी है, यस 28 भी है। सर कितना? 71, नहीं 7.1। एग्री करते हो? सर फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा, सुने अब जरा गौर से। सर अब जो फ्यूचर में डिविडेंड दिया जाएगा उस पर ग्रोथ कितनी लगेगी? 7%। सन 2019 से, सन 2019 से कितनी लगेगी? 7%। सन 2030 में 7, 31, 40, 45, सारी जिंदगी कितना? फॉर्मूला लग जाए, लगा दूंगा यहां पे फॉर्मूला लगा दूं मैं। एग्री करते हो? सर फ्यूचर में, इसका जो फ्यूचर में डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। एग्री करते हो? करते हैं इस पे, यानी कि इसको आगे फिर मुझे खींचने की जरूरत नहीं है, यहां पे फॉर्मूला लगा दूंगा। एग्री? इसको कर लेते हैं मैनुअली। आइए सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना परसेंट है मेरे पास? 14%। 1 डिवाइडेड बाय 1.14 कितना? 0.877। 769 675 0.592 0.519 0.46 0.39 डन है भाई? आइए जनाब, प्रेजेंट वैल्यू 5.2 मल्टीप्लाई बाय 0.877, 4.56। 5.41 मल्टीप्लाई 0.769, 4.16। 5.62 मल्टीप्लाई 0.675, 3.8। 7 कर लो, पॉइंट का 2 नंबर ले रहा हूं। 5.96 मल्टीप्लाई 0.592,
3.53, 6.32 multiply 0.519, 3.28, 6.7 multiply 0.46, 3.08, 7.1 multiply by 0.4, 2.84। चलो जी सब लोग जरा साथ आ जाओ, सब लोग साथ आ जाओ, फिर हम लोग यहाँ पे साइंस लगाते हैं। ना ना, ये तो कैलकुलेटर में मैं याद ही नहीं रहेगा क्या नंबर लिखा था। सब लोग साथ आए, फिर आखिरी वाली लाइन को डिस्कस करके फिर एग्जाम्पल को एंड करें। क्या करें? ना ना, टाइम तो 5:30 तक है हमारा यार। ना बाबा, 5:30 था। नहीं यार, मैंने इनको 3:30 से 5:30 बोला था। 3 से 5:30 नहीं, मैंने इनको 3:30 से बोला था। ये 3 तो मैं आ ही नहीं सकता था ना। तो क्यों तुम लोगों को पहले बुला लूं आधा घंटा पहले, जब मैं आ ही नहीं सकता। आना 5:30 लगा हुआ यार। कल का है यार, बस एक कॉन्सेप्ट इसके बाद और डिस्कस करना है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। 2 कॉन्सेप्ट है, एक आज हो जाएगा फिर एक कल पे जाएगा। कल नहीं, 1:30 बजे। 1:30 बजे मैच है। छोड़े भाई, लास्ट संडे ऑफ हो गई थी ना, मैच खेलने चले गए। वैसे भी नहीं आना था। चले सर, आगे बढ़े। अबे तो सॉल्व तो होने तो पूरा, फिर पिक्चर नहीं हो ना, अभी तो बाकी है ना ये 8वां साल। चले भाई, आइए इधर। सन 2029 सर 8वां साल, सुनिएगा। कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। आम मौजूद का वो सर, आम मौजूद है सन 2021 में। फ्यूचर में डिविडेंड दिया उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। सर फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। सर 2029 पे आइए, हमने बोला सर 8वां साल आ गया, अब डिविडेंड कितना दिया जाएगा? हमने बोला सर अब डिविडेंड आपका कांस्टेंट हो चुका है, कितने परसेंट के साथ? 7% के साथ। यानी कि सन 2029 से सारी जिंदगी, सन 2029 से सारी जिंदगी जो भी डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं यहां पे? बिल्कुल लगा सकता हूं। और जो सुनिएगा, सर डिविडेंड कितना? सर 2028 का डिविडेंड कितना है? और जो सुनना, 7.1। सर ये तो सन 2028 का है, अपने को कब का चाहिए? सर ये लो, ग्रोथ रेट कितना है सर? हो गया सन 2029 का, करवा दिया करो। डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है भैया? 14%, 0.07। एग्री करते हो? सर ये क्यों लगा दिया? वो इसलिए लगा दिया क्योंकि अब मेरे पास ग्रोथ रेट कैसा है? कांस्टेंट है। सर सॉल्व करेंगे। 108.53 कर लो। और जो सुनना, सन 2000, सर 2 मिनट 2 मिनट, कॉन्सेप्ट है यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट। सन 2029 से लेके सारी जिंदगी, सन 2029 से लेके सारी जिंदगी के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू। सन 2029, हाँ, सन 2029 से सारी जिंदगी तक के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू।
मेरे पास मार्केट प्राइस बनी सन 2028 की। लॉजिक ले रही क्या बोल दिया मैंने सर? लॉजिक ले रही मैंने क्या बोला? दोबारा सुने, दोबारा सुने। सन 2029 से लेके सारी जिंदगी तक के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू। मेरे पास शेयर प्राइस बनी सन 2028 की। जब सन 2028 पे पहुंचेंगे तो मेरे पास शेयर कितने का हो रहा होगा? 108 का। क्यों? फ्यूचर सन 2028 में जब मैं पहुंचूंगा, 31 दिसंबर सन 2028 में पहुंचूंगा, तो फ्यूचर सन 2029 से लेके सारी जिंदगी तक का डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू कितनी निकलेगी? 108.53। इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनी सर? सन 2028 की शेयर प्राइस बनी। लॉजिक हुई। अपने को सन 2028 की तो नहीं चाहिए शेयर प्राइस सर, कब की चाहिए? सन 2021 की। शेयर प्राइस हमें कब की चाहिए सर? सन 2021 की। ये कब की निकली है? सन 2028 की। सर डिस्काउंट करें, डिस्काउंट करें सर। डिस्काउंट में एनईडी फैक्टर कौन सा लेंगे? 0.4 वाला। बात समझ में आई? यहां पे जनता गलती क्या करती है? सन 2029 वाला डिस्काउंट फैक्टर ले लेते। बात समझ में आई? लॉजिक बनी? ऊपर से गई? चलो मुझे टोटल बताओ फिर बताता हूं। मल्टीप्लाई मारो। सॉरी 43.4 बंद कर लेते हैं, ऐड मान लें सबको। भाई इस पेपर को ना साथ साथ लेके पढ़ना बता रहा हूं। बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत चीजें इसके अंदर, छोटी 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 बहुत सारी चीजें। 60। चलो भाई दोबारा सुन लीजिए। सर दोबारा सुनेंगे हम इस लॉजिक को, इस कॉन्सेप्ट को। हमने बोला जनाब डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल क्या बोलता है? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है सर। हमने बोला सर फ्यूचर में कितना डिविडेंड दोगे? हमने बोला भैया कि हमने अभी अभी डिविडेंड दिया 5 रुपए। हमने बोला अभी का नहीं चाहिए, अपने को कब का चाहिए? फ्यूचर का। सर फ्यूचर में ग्रोथ हो रही है, सेम नहीं हो रही। अगर एक ही सेम रेट होता ग्रोथ का तो जिंदगी आसान। हमने बोला ग्रोथ कैसे हो रही है? हमने बोला कुछ परसेंट, फिर कुछ परसेंट, फिर कुछ परसेंट। हमने बोला कोई बात नहीं, मैनुअली करेंगे, मैनुअली करेंगे, लॉजिक अपने को पता है। हमने बोला सर फ्यूचर का जो डिविडेंड है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। हमने बोला 1 बाय 1 हमने कैलकुलेट की। अब हम आए, हमने बोला सर 2029 से लेके सारी जिंदगी ताहयात, सन 2029 से लेके ता कयामत आपको जो डिविडेंड पे ग्रोथ रेट है वो कितना है सर? 7%। मैंने बोला क्या अब फॉर्मूला लग सकता है? मैंने बोला यस अब फॉर्मूला लग सकता है। सर फॉर्मूले की लॉजिक क्या थी? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। लेट सपोज सर ये मार्केट प्राइस अगर मुझे निकालनी है सन 2000, मुझे अगर मार्केट प्राइस निकालनी है लेट सपोज सन 2021 की सर, तो यहां पे डिविडेंड मुझे कौन सा वाला चाहिए होगा? सर मुझे ये वाली फिगर कौन सी चाहिए होगी? सन फ्यूचर यानी कि सन 2022। हमें देता था इस साल का डिविडेंड, हम अगले साल का कर लेते थे ग्रो करा के। एग्री करते हो? सर अगर मुझे शेयर प्राइस चाहिए, मुझे अगर शेयर प्राइस चाहिए सन 2028 की फ्यूचर का डिविडेंड, सर इसका मतलब फ्यूचर का डिविडेंड कौन सा? सन 2029 का। एग्री करते हो? ऐसा ही है। मेरे पास सन 2029 का नहीं होता था बल्कि उसी साल का होता था, मैं ग्रो करवा के अगले साल का डिविडेंड बना देता था। मेरे पास सन 2029 का डिविडेंड मुझे चाहिए, मैंने बोला अगले साल का कितना है मुझे नहीं पता, 2028 का तो पता है ना, इसको ग्रो करा दो, इसको ग्रो करा दो, अगले साल का डिविडेंड बन गया 2029 का। 2029 का डिविडेंड फ्यूचर तक का, उसकी प्रेजेंट वैल्यू सर कब की काउंट की जाएगी? सन 2028 की। एग्रीड? फ्यूचर तक के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू। सर ये शेयर प्राइस कब की निकली है? सन 2028 की। अपने को कब की चाहिए? सन 2021 की। हमने बोला सर ये आपने निकाली है सन 2028 की एंडिंग की शेयर प्राइस, या कह लो सन 2029 से लेके लाइफ टाइम तक के डिविडेंड की। फर्दर डिस्काउंट किया जाएगा।
सर सवाल ये है सन 2028 का डिस्काउंट फैक्टर लगाऊं, सन 2029 का लगाऊं? मैंने बोला सर ये जो वैल्यू आई है वो आई है 2028 के शेयर प्राइस की, तो डिस्काउंट फैक्टर कौन सा लगेगा? सन 2028 वाला। यहां पे स्टूडेंट गलती करता है, याद रखना। सर बात समझ में आ गई सबके? उस्मान कह रहे हैं सर अगर कहता कि 2029 के बाद तक का डिविडेंड सेम रहेगा, 2029 के बाद यानी कि सन 2030 तुम कहना चाह रहे हो, तो फिर डेमोन्स्ट्रेशन में हम 0.07 माइनस नहीं करते, राइट? माइनस नहीं कर, ये तो करेंगे ना यार, ग्रोथ अगर है तो करेंगे। सर अगर ग्रोथ, अच्छा डिविडेंड सेम है, सॉरी सर, अगर कहता कि सन 2029 के बाद डिविडेंड सेम रहेगा, अच्छा सेम रहेगा, अगर सन 2029 के बाद डिविडेंड सेम रहेगा, ग्रोथ नहीं करेगा, तो ये भी आउट, ये भी आउट। बस जी को जीरो कर देते, खुद ही हो जाता। डन भाई? उस्मान क्लियर है? सर लॉजिक क्लियर हो गई सबको? अगर अभी तक किसी ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दो, सब खिचड़ी पकोड़ा बन जाएगा एंड में। नहीं, 31 दिसंबर। कहां गुजरा? 31 दिसंबर में तो मौजूद है। हाँ, ये सारी वर्किंग 31 दिसंबर पे हो रही है। 2028 की चाहिए ना मुझे। 31 दिसंबर सन 2028 की शेयर प्राइस निकली है। 31 दिसंबर सन 2028 की शेयर प्राइस निकली है। 31 दिसंबर सन 2029 से लेके लाइफ टाइम तक के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, 31 दिसंबर सन 2028 की शेयर प्राइस। ये तो था पहले डे से जो लॉजिक लेके चल रहे थे, पहले दिन से ये तो लेके चल रहे। फ्यूचर, फ्यूचर कब से आएगा? अगला साल, 365 दिन के बाद। फ्यूचर नेक्स्ट डे से नहीं, फ्यूचर अगले साल। चलिए सर इसको कॉपी करेंगे, फिर एक दो कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं। सर छोटे से एग्जांपल तुम लोग करोगे तो हर साल होगा। छोटे एग्जांपल करो, पूरे बार देखोगे नीचे से कर लोगे। कोई कॉपी शॉपी तो नहीं कर रहा भाई? कर रहा है कोई? कर ले, कर ले। मिटा दो जी भाई, लोग मिटा दें। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। क्यों भाई? नहीं नहीं, कोई ऑफ शॉप नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? कोई ब्रेक अबे तो टाइम ही कितना रही है? अभी ये क्वेश्चन करेंगे, एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, हो गया। सर एक छोटी सी एग्जांपल आप लोग करेंगे।
चले सर। जी भाई स्क्रीन सही हो गई अब। सर स्क्रीन सही हो गई है। चलो मेरा भाई ये छोटी सी एग्जांपल आप लोग खुद से सॉल्व करें, फिर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हम लोग, और कोशिश करेंगे कल आप लोग को जो ना एक भारी भरकम सवाल की तरफ आ लिया, जिसमें सारी चीज आ जाएंगी। तेज करना है। क्यों सर्दी लग रही है? केले खाना है यार। यार वो उसको बोलना है सीवन कर दो, उसको अंदर ही बुला लेना, चाय का भी बोलूंगा उसको। चाय नहीं पी? क्यों? चाय पीने भी नहीं चाहिए यार, सेहत के लिए नुकसानदायक कैफीन होती है। हाँ। चले सर डन, सॉल्व कर लिया। 1 मिनट बोल रहे हैं सब लोग, अच्छा भाई।
111.19 यही है भाई, सब चेंज हो गए तो चलो देखते हैं। 24 जी बॉय। अच्छा भाई, डिविडेंड पर शेयर शॉर्टकट लिख रहा हूं डीपीएस, डिविडेंड पर शेयर। सर अभी अभी डिविडेंड कितना दिए, 6 रुपए अपने की, बेकार अपने लिए। सर ग्रो कराएंगे इसको सन 2022 और 23 तक 5% के साथ 6.3, फिर 5% के साथ 6.62 कर लेते हैं इसको। 2024, 25, 26, 27 सर 6% के साथ 7.01, फिर 6% के साथ 7.43, फिर 6% के साथ 7.88, फिर 6% के साथ 8.35। सर के मेरे पास कितना है, 12% का। अच्छा जी, सर यहां पे क्या वैल्यू ली जाएगी, फ्यूचर के जो डिविडेंड दिए जाएंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू। सर शेयर प्राइस मुझे कैलकुलेट करनी है सन 2027 के, तो मुझे डिविडेंड चाहिए होगा फ्यूचर यानी कि सन 2028 का। एग्री करते हो? सर मुझे मार्केट वैल्यू चाहिए सन 2027 की, मुझे डिविडेंड कब का चाहिए होगा, सन 2028 का। सर मेरे पास 2028 का डिविडेंड गिवन नहीं है, मुझे सन 2027 का डिविडेंड गिवन है। सर क्या 2028 का डिविडेंड बना लूंगा, बिल्कुल बना लूंगा। सर ग्रोथ रेट कितनी है मेरे पास, 6.5%। एग्री करते हो? सर मैंने सही लिखा फॉर्मूला, थोड़ा चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, एक ही बात है, लॉजिक तो अपने को पता है। सर के कितना है मेरे पास, 12% और ये कितना है 6.5। तो भैया मेरे पास मार्केट वैल्यू आ गई है सन 2027 की कितनी, 161.68। सर 161.8। सर ये मेरे पास 2028 से लेके लाइफ टाइम तक के डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू जो के बनेगी सन 2027 की मार्केट वैल्यू। एग्री करते हो? सीखा भी हम लोगों ने। सर के ही निकाले, डिस्काउंट फैक्टर मैं डायरेक्ट कर दूं, मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है ना यार। चलो 893 797। सर सेम सेम, इस पे गलती की गुंजाइश नहीं है। चले सर मल्टीप्लाई किया होगा आप लोगों ने, ऐड किया होगा, क्या वैल्यू बनी, 111.1। यही है वो पॉइंट में, शायद एक आध रुपए आगे पीछे हो गया, खैर है। सर लॉजिक क्लियर हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरा भाई। सर लॉजिक क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलें सर। सर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, सर मैं दो हिस्सों में इसको तोड़ रहा हूं। एक तो मैं लिख रहा हूं सर कांस्टेंट डिविडेंड, एक तो मैं लिख रहा हूं सर ग्रोथ इन डिविडेंड। सर कांस्टेंट डिविडेंड में मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू कैसे निकालते थे, डिविडेंड डिवाइडेड बाय
यही सर लॉजिक मैंने आपको बता दी थी, कैसे ये फॉर्मूला वजूद में आया, लॉजिक मैंने आपको बता। यहां पे क्या करते थे, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू सर डिविडेंड को ग्रो कराया जाएगा डिवाइडेड बाय के माइनस जी। बात समझ में आई सर? पक्का दोनों चीजें क्लियर हो गई अपने को, कॉन्सेप्ट क्लियर? सर कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं सर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं सर? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं सर? सुने, चले कॉपी कर लें, 2 मिनट देते हैं, कॉपी कर लें, फिर एक कॉन्सेप्ट देके हम क्लास एंड करते हैं। हाँ बॉय, वो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के सबको ऐड कर लिया था। तुम्हारा क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है? कितना आ रहा है? सामने वाले से रजिस्टर शेयर कर लो भाई, देख के यार जरा, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया था ना, टोटल बता दिया था, लिख दिया था। क्या हुआ, बंड मारा कोई? ऊपर वालों को प्लस नहीं किया? चले सर आगे बढ़े। सर बैक के चैप्टर में हमें 6 चीजें चाहिए जो आप लोग को पता है। सर 6 की 6 चीजें हमने कैलकुलेट करनी है, सही? वो हम सीखने की तरफ जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। सर क्लियर हो गया सारी चीजें? सर ये ग्रोथ रेट कहां से ला रहे हैं आप? सर ये ग्रोथ रेट कहां से ला रहे हैं आप? अभी तक के सवाल में मैंने दे दिया अपनी तरफ से ना, 6%, 7%, 5% अपनी तरफ से दे दिया। सर ये नंबर आ कहां से रहा है? ग्रोथ रेट। सर सुने, ग्रोथ रेट निकालने के 2 तरीके, ग्रोथ रेट निकालने के 2 तरीके। सर एक तरीका, भाई पास हिस्ट्री देख लो ना यार, खत्म बात। पास हिस्ट्री देख लो, सही है, देख लो डिविडेंड कितना परसेंट ग्रो कर रहा है यार, सही है, अज्यूम कर लो, एक्सपेक्ट कर लो कि फ्यूचर भी इतना परसेंट ग्रो करेगा, खत्म बात। सही है जी, ये तरीका मेरे पास कहलाता है हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट। सर ये तरीका क्या कहलाता है मेरे पास? हिस्टोरिकल ग्रोथ। भाई पिछला देख लो, कितना कितना परसेंट ग्रो रहा है, कितना कितना परसेंट ग्रो रहा है, सही, उतना ही ग्रो फ्यूचर में भी होगा यार, कोई तो आपने छक्के थोड़ी लगा दिए। हिस्टोरिकल, पास्ट, पास्ट। सर दूसरा हमने बोला, सर कैसी बातें कर रहे हैं, हिस्ट्री को कहां फ्यूचर से कंपेयर कर रहे हैं, हिस्ट्री को कहां फ्यूचर से कंपेयर कर रहे हैं? भाई एक बात बताओ, कंपनी जो है अगर तो ग्रो करेगी, सर अगर कंपनी कहीं इन्वेस्टमेंट करेगी, अगर कंपनी कहीं एक्सपेंशन करेगी तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, डिविडेंड भी ज्यादा। सर ग्रोथ तो ऐसे निकाले ना आप, बात समझ में आए भाई? 2 अलग अलग थ्योरीज हो गई। एक थ्योरीज क्या कह रही है, हिस्ट्री पिछला देख ले भाई, जितना ग्रो हो रहा है फ्यूचर भी उतने से ग्रो करा, जिंदगी आसान। दूसरी थ्योरी क्या कह रही है, सर पिछला को फ्यूचर से कंपेयर ना करें। सर कैसे करें? सर कंपनी ने अगर डिविडेंड नहीं दिया, कंपनी ने अगर पैसा रोक लिया, सर क्यों रोका, बांटो। सर कंपनी ने बोला डिविडेंड अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी तो हम डिविडेंड नहीं देंगे, हमें कुछ अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, हमें दिख रहा है कि हमें कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, हमें अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, तो हम तुम्हें डिविडेंड नहीं देंगे। और डायरेक्टर के हाथों में होता है डिविडेंड देना ना देना, सही है। डिविडेंड नहीं दिया, डिविडेंड रोक लिया, डिविडेंड रिटेन कर लिया, वर्डिंग पे गौर करना, डिविडेंड रोक लिया, डिविडेंड रिटेन कर लिया। सर क्यों किया? सर फ्यूचर में हमें दिख रहा है कि यार एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें बांट के पैसा क्या करेंगे, हम तो उधर पैसा लगाएंगे, अगर मैं उधर पैसा लगाऊंगा एग्जिस्टिंग जो बिजनेस था उससे भी प्रॉफिट कमाऊंगा, नई जगह पैसा जहां लगाया वहां से भी प्रॉफिट कमाऊंगा, फ्यूचर में प्रॉफिट ज्यादा तो डिविडेंड भी ज्यादा। एग्री करते हो? ये मेरे पास कहलाता है गोल्डन मॉडल। सर क्या मॉडल कहलाता है? गोल्डन मॉडल। ग्रोथ निकालने के भी 2 तरीके, एग्जाम में जो आ जाएगा, एग्जाम में जो आ जाएगा। बात समझ में आई भाई? पक्का? किसी को एतराज? आज एक तरीका सीख लेते हैं,
फिर अगली क्लास में अगला तरीका सीख लेंगे। ठीक हो गया सर? सर चलिए हेडिंग बना लें, हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट। हेडिंग बना ले सर, हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट। टाइम। अबे यार इतना अच्छा मोमेंटम बना हुआ यार पढ़ाई का यार, यार इतना अच्छा मोमेंटम बना हुआ पढ़ाई का यार, कसम से सोच तो, इतना अच्छा मोमेंटम बना हुआ है यार, अभी सर भीतरी समझ में आ रहा है। हाँ कौन सी है? ये पता नहीं कौन सी है, क्या हरकत है देखा। हाँ नहीं यार मैं नहीं खा रहा यार, पेट गड़बड़ कर रहा है। खा लो तुम लोग खा लो। क्या करें भाई फिर? कल करें नया कॉन्सेप्ट? पक्का? चलो सेट है। ओके भाई, तो भाइयों तीसरी क्लास हो गई है हमारी एमएफए की। जो जो हमने पढ़ लिया ना उसको यार एक दफा दोबारा रिकैप जरूर कर लेना। जब भी मैंने जो हैंड आउट बनाया है उस पेज के ऊपर पहला जो हम क्लास में कर रहे हैं, नीचे होमवर्क इसीलिए दिया हुआ है कि हाथ पाथ सॉल्व कर लो। इसके अंदर इतने कॉन्सेप्ट हैं कि एंड में सब पकौड़ा बन जाएगा अगर साथ लेके नहीं चलोगे, सब खिचड़ी बनी हुई होगी, साथ साथ लेके चलना। तो कोशिश करना है कि आज घर पे बैठ के जो हमारी 3 क्लासों में हो गया उसको एक दफा रिकैप कर लो। देखना नहीं है, जो हमने हैंड आउट किया उसको एक दफा सॉल्व करना, और नीचे जो होमवर्क वाला सवाल जो मैं देता हूं हर उसके साथ वो भी करना। सही है, ताकि कल की क्लास में आएंगे तो 3 क्लासों तक का तुम्हारे कॉन्सेप्ट सारे पक्के होंगे। आगे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, देखो ना हर चीज में दो दो तीन तीन चीजें निकल रही हैं, फिर उसमें दो तीन चीजें निकल जाती हैं। अब एग्जामिनर कुछ भी उठा के दे देगा, जो कि हिस्ट्री रही है बीएफडी में पूछता है वो, तुम लोग के साथ भी पूछेगा। ठीक है सर, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। ऑनलाइन वालों कोई सवाल मुझे व्हाट्सएप कर देना। अल्लाह हाफिज।